नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे शीट नंबर 8 का प्रॉब्लम 1 आइसोमेट्रिक ड्राइंग। जिसमें क्वेश्चन में टोटल लेंथ दिया है 30 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 30। ये टोटल मिला के कितना होगा? 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 50 प्लस 40। तो टोटल लेंथ हो जाएगा 130 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा टॉप व्यू था, ऊपर था। तो हर बार की तरह एक हम रेफरेंस लाइन लेंगे। ठीक है, जो पेज के बॉटम से मैंने 1 पे ली है। फिर इस लाइन को जोड़ देंगे। ये हमारा रेफरेंस बन चुका है, इसमें एक सेंटर मार्क करेंगे। फिर देखिए, हर ये सेट स्क्वायर का कमाल ही है। आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री वाला सेट स्क्वायर ही कमाल करता है। तो आपको ये क्या करना है, ये रोलर स्केल को रेफरेंस के पैरेलल रख के एक लेफ्ट साइड 30 लेना है। वो ऑटोमेटिक 30 ही बनेगा, आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है। एक प्रोजेक्शन जाने दो लेफ्ट साइड, जो भी आपको फोर एज से ड्रॉ करना होगा। और सेम वे ये सेट स्क्वायर को, छोटा वाला सेट स्क्वायर उल्टा कर दो और राइट साइड में 30 डिग्री पे एक लाइन बनाओ। ठीक है, और एक 90 डिग्री का ऐसे लाइन बनाओ। ये कितना है? 30 डिग्री। आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैंने सिखाया उस प्रकार से करेंगे तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और टाइम कम लगेगा ड्राइंग को कंप्लीट करने। अभी ये देखिए कि ये लेंथ कितना चाहिए टोटल हमें? 130। लेकिन उसमें रुक रुक कर चलना है। ठीक है, अभी आपको दिखेगा, थोड़ा व्यू थोड़ा धुंधला हो चुका है, तो थोड़ी देर में दिखेगा। तो डोंट वरी फॉर दैट। अभी फोकस चला गया है, अभी वापस आ चुका है फोकस। तो क्या किया, 30 और 10 पे, फिर 50 पे मार्किंग किया। फिर ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया। फिर वापिस वहां से 10 और 30, मानो 1 और 4 पे। तो ये कुल मिला के मार्किंग कर दिया है। अभी टॉप व्यू में देखेंगे तो विड्थ भी है 60 है। ठीक है, और हाइट भी है 60। तो उसमें अभी पैरेलल लेंगे हम, ये सारे पैरेलल लेंगे। चिंता मत कीजिए, जो होगा अच्छा होगा। ये पैरेलल वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। 10 पे की है, फिर 30 पे की है। अभी हाइट है 20 20 20। तो हम 2 4 6 पे पॉइंट मार्क कर देंगे। 2 पे, 4 पे और 6 पे। ठीक है, अभी वापिस हम रेफरेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेट स्क्वायर का उपयोग है। ये देखिए, ये जो 2 का मार्किंग है, वहां से सेट स्क्वायर से आपको राइट में प्रोजेक्शन लेना है। फिर थोड़ा रोलर स्केल ऊपर कीजिए, फिर राइट में प्रोजेक्शन ले लो 30 डिग्री का। फिर रोलर स्केल ऊपर ले लीजिए और ले लीजिए और राइट में प्रोजेक्शन खींच लीजिए। ठीक है, अभी सेट स्क्वायर को उल्टा कर दो जैसे पोजीशन मैंने दिखाया है। तो सेम में आपको लेफ्ट में भी 30 डिग्री लेना ही है। आप प्रोजेक्शन की चिंता मत करो, आंसर जब आएगा तब पता चल जाएगा। अभी सारा काम 4H से होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे मैंने बॉल पेन का यूज किया है वहाँ पे आपको 2H का इस्तेमाल करना होगा। तो ये हमने प्रोजेक्शन राइट में भी जाने दिए और लेफ्ट में भी जाने दीजिए। ये देखिए 20 20 20 है टॉप व्यू में। तो अभी यहाँ पे टॉप व्यू बनेगा तो ये एक 0 पे पॉइंट लगेगा, फिर 2 पे लगेगा, फिर 4 पे लगेगा। फिर वहां से हमको वर्टिकल निकालना होगा। ये वर्टिकल लाइन को ध्यान में रखते हुए ये समांतर रेखा, ये दूसरी समांतर रेखा, एक तीसरी समांतर रेखा। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन में देखते हैं कि
ये इतना डिस्टेंस है, 30 + 10 40 जाना है। हाइट में 20 जाना था। ठीक है, तो थोड़ा ड्राइंग दिखे वैसे हम करते हैं। ये देखिए, ये बेस से कितना ऊपर बढ़, ये पूरा लाइन दिखेगा। जो बेस का है वो पूरा लाइन दिखेगा ही दिखेगा, 130 वाला लाइन हमें दिखेगा ही। ठीक है, उसके ऊपर हम जाते हैं जब, ये सारे प्रोजेक्शन एक्सटेंड कर देते हैं पहले, आगे जाके काम आएंगे। अभी जो बेस का लाइन है वहां पे मैं बॉल पेन को यूज कर रहा हूँ। जो डार्क आएगा मतलब 2x से आएगा। एक ये लाइन दिखेगा आपको आइसोमेट्रिक में, जो बेस का लाइन है वो दिखेगा। अभी यहाँ से कितना ऊपर जाना है, 20 ऊपर जाना है। तो ये 20 का हमने ऑलरेडी प्रोजेक्शन लेके रखा है। तो यहाँ से भी 20, उधर से भी 20। फिर कैसे चलना है आपको, 30 + 10 चलना है, मतलब 30 + 10 मतलब 40 तक आपको जाना है। तो ये 40 इधर से गए और वो 40 उधर से गए। ठीक है, और पिछले वाले एंड से 40 गए, तो इतना डार्क होगा। फिर वापस आपको 20 हाइट में जाना है। तो 20 का हाइट ऊपर जाएगा डायरेक्शन, और ये ऊपर डायरेक्शन गया, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। तो हमारा थोड़ा व्यू तैयार हो चुका है। मान लो 5% काम कंप्लीट हुआ है। अभी ये जो स्लॉट है 20 के, और ये मैं वापस दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये 20 का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये डार्क कर दिया है, ये भी डार्क किया है। अभी क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको कि हाइट भी 20 ही है। ठीक है, तो अभी वापिस हम रेफरेंस लेंगे और सेट सेट स्क्वायर का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये सेट स्क्वायर को आप एडजस्ट कीजिए। फिर सारे पॉइंट से हमको, ये देखिए सेट स्क्वायर को एडजस्ट कर दिया है मैंने। ये प्रोजेक्शन पीछे की ओर चलेगा, फिर यहाँ पे ये कॉर्नर से पीछे की ओर। ठीक है, और फिर ऊपर थोड़ा सेट स्क्वायर, ये कॉर्नर से पीछे की ओर। ठीक है, तो अभी जाके पहली पहली बार आप जब ड्रॉ करोगे तो बिना अनुभव है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे तो आपकी मास्टरी लेवल बढ़ती जाएगी। तो ये अंदर कितना लेना है, 20। ठीक है, उसमें 10 मिला के 30 तक अंदर जाना है। यहाँ से आपको 30 मिलीमीटर अंदर तक जाना है। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन आपको 2h से दिखानी है। और ये दोनों एंड आप सेट स्क्वायर से जोड़ सकते हो। देखिए, पहले रोलर स्केल को सीधा रखा रेफरेंस में, फिर उसके ऊपर सेट स्क्वायर रखा, फिर ये लेफ्ट साइड 30 डिग्री ज्वाइन कर दिया। फिर ये दोनों प्रोजेक्शन हम 2h से डार्क करेंगे। और फिर यहाँ पे ये काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ से ये पॉइंट सीधा गया, फिर ऊपर से 90 डिग्री नीचे आएगा कॉर्नर से, और फिर वापिस यहाँ पे 30 डिग्री लेफ्ट साइड में पॉइंट बनेगा। ये देखिए, तो थोड़ा बहुत ड्राइंग दिखने लगा है आइसोमेट्रिक में। ठीक है, अभी ये वाला लाइन दिखेगा। ठीक है, कितना दिखेगा, 60 मिलीमीटर तक। तो उतना प्रोजेक्शन तो हमारे पास ऑलरेडी है। और वहां से आपको, ये दूसरा है, वहां से आपको 60 मिलीमीटर पीछे चलना है। तो मैं 9 पे खड़ा हूँ तो 3 तक जाऊंगा। ठीक है, सॉरी, बीच बीच में खांसी चल रही है, सीजन खराब है। तो आप सबसे विनती है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये पॉइंट जोड़ दें आप, ये सेट स्क्वायर से जोड़ दें।
ठीक है, शुरू शुरू में आपको हो सकता है दिक्कत आए, बाद में सेट स्क्वायर का प्रैक्टिस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 30-40% काम खत्म हुआ है। अभी वापस रेफरेंस लेंगे और ऊपर का काम आगे बढ़ाएंगे। तो ये रेफरेंस ले लिया है मैंने, और यहाँ से पहले अभी वापस 4H से काम शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन और आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से 30 डिग्री ले लिया, फिर इधर से 30 डिग्री ले लेते हैं। तो ऊपर एक पैरेललोग्राम बन चुका है। ठीक है, जिसमें इतना डिस्टेंस कितना है, 50 का है, तो उसका मिड पॉइंट 25 पे आएगा। सामने वाला साइड है वो भी 50 का है, तो मिड पॉइंट 25 आएगा। तो यहाँ पे आपको एक सेंटर लाइन बनाना है। ठीक है, वो भी 4H से, दिखना नहीं चाहिए इतना। और ये टोटल 60 है, तो मिड पॉइंट 30 पे आएगा। देख, ये 60 है तो मिड पॉइंट 30 पे आएगा। आप चाहे तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सेंटर मिलेगा, क्योंकि वो सेंटर से आपको 20 मिलीमीटर की हाइट पे और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वर्टिकल कितना जाएंगे वहां से, 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर। तो ये है हमारा सेंटर पॉइंट। यहाँ 7 पे खड़े हैं। ठीक है, अभी मान लो 6 पे खड़े हैं, तो 8 तक जाएगा। तो यहाँ पे आपको दूसरी बार वो सेंटर लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो पहली सेंटर लाइन से पैरेलल होगी, क्योंकि वहां पे हमको सिलेंडर बनाना है। जैसे पहले हमने प्रॉब्लम में देखा, हाउ टू ड्रॉ द सिलेंडर। देखिए, ये 30 डायमीटर 30 डायमीटर का सिलेंडर है। तो 15-15 सेंटर से कितना दूर होगा, 15 मिलीमीटर 15 मिलीमीटर। ठीक है, तो दोनों सेंटर लाइन के सेंटर से 15-15 मिलीमीटर दूर आपको पॉइंट मार्क करने हैं। और फिर क्या करना है, यहाँ से पैरेलल लेना है, एक लाइन खींच खींच ले पैरेलल। ठीक है, तो उसके लिए मैं ग्रीन कलर का पेन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ताकि आपको दिखे। ये आपको सिर्फ एक पैरेललोग्राम बनाना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम जहाँ पे 15-15 के पॉइंट मार्क करके रखे थे, उधर हमने पैरेललोग्राम बना दिया है। तो ये तो अभी स्क्वायर ही है, तो भी इसमें कोई भी डायमीटर डायगोनल आप ज्वाइंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बीच बाकी के कॉर्नर के साथ पॉइंट जोड़ देंगे। तो ये हमारा बन चुका है 4 सेंटर मेथड का बेसिक फ्रेमवर्क। ठीक है, अभी आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा परिकर यानी कंपास। ठीक है, तो कंपास का उपयोग करके आपको इलिप्स बनाना है। तो जब भी इलिप्स बनाते हो तो 4 सेंटर मेथड का उपयोग होता ही है। तो आपको 4 सेंटर के जो वर्क है वो बिल्कुल लाइट रहना चाहिए, इलिप्स ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो आपने जैसे 4 सेंटर मेथड में सीखा, ठीक वैसा इलिप्स इधर टॉप व्यू का बनेगा। ठीक है, जो जैसे मैंने अभी एक छोटा आर्क लिया, तो 2 आर्क लगा दिए हैं, अभी दिखेगा आपको। ठीक है, 2 आर्क लग चुके हैं। फिर सेंटर चेंज होगा, रेडियस चेंज होगी, और यहाँ से आर्क लगा देंगे। ठीक है, और एक ऊपर की ओर आर्क लगेगा बड़े वाले रेडियस से। ठीक है, तो अभी ये पेंसिल से इलिप्स आपको दिख रहा है, फिर भी मैं डार्क इलिप्स बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको फाइनल आंसर में दिखे, वीडियो में दिखे, इसलिए इसी वजह से और इलिप्स मतलब इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा। आपको ये वर्क कॉपी नहीं करना है, आपको परिकर का उपयोग करके ही करना है। मैंने परिकर का उपयोग भी किया है, कंपास का, उसके ऊपर मैं इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैन्युअली इलिप्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बात सच है, लेकिन पहले मैंने 4 सेंटर मेथड का उपयोग किया हुआ है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कॉपी मतलब इलिप्स परिकर से हो जाए, तो उसके बाद हाथ से इलिप्स डार्क नहीं करना है। ठीक है, मुझे वीडियो में आपको दिखाना पड़ता है, इसीलिए मैं डार्क कर रहा हूँ।
तो अभी सारे पॉइंट 10-10 ये 20 मिलीमीटर डाउनवर्ड जाएंगे। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट डाउनवर्ड गया, 7 9 पे खड़े, 7 पे गया। ये दूसरा टेंजेंट नीचे जाएगा। ठीक है, दूसरा टेंजेंट भी नीचे जाएगा, और ये सेंटर भी 20 मिलीमीटर नीचे आएगा। जहाँ पे पॉइंट का एंड हुआ वहाँ पे चेक्स का निशानी कर दो, ચોકડી ની નિશાની કરો। આ પોઈન્ટ પણ નીચે જશે 20 મિલીમીટર। બરાબર, અત્યારે હા, પાછલું પોઈન્ટ એ 20 મિલીમીટર નીચે આવશે। બરાબર, यहाँ ચોકડીની નિશાની કરવાની, અને અહીંથી આ પોઈન્ટ ચોકડીની નિશાની, આ સેન્ટર પોઈન્ટ। ટૂંકમાં ઇલિપ્સ બનવામાં જેટલી રેડિયસો આવી એ બધાયના સેન્ટર 20 મિલીમીટર નીચે લઈ જવાના, અને સેન્ટર જ્યાં એન્ડ થાય 20 મિલીમીટરે ત્યાં નાની ચોકડી બતાડવાની, અને બે ટેન્જન્ટ તમારે બતાડવા જરૂરી છે। હવે જો આ પહેલાની રેડિયસ લીધી, હવે એ જ રેડિયસ થી અહીંયા ઇલિપ્સ બનાવવા જઈ રહ્યો છું। ઠીક છે, તો અહીંથી એક પ્રોજેક્શન લેવાનું બાકી હતું। બરાબર, અહીંથી 20 મિલીમીટર નીચે લેશું એટલે આ કમ્પ્લીટ થાય। અહીંથી 20 મિલીમીટર નીચે લેશું એટલે આગળનું ઇલિપ્સ નીચે પેરેलल इलिप्स बने। तो ये एक तरह का पैरेलल इलिप्स बनाने का सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक आर्क लगा दिया है, अभी दो छोटे आधे आर्क लगेंगे। ये देखिए, पहले इलिप्स में मैंने रेडियस को कॉपी किया, फिर दूसरे में अप्लाई किया। ठीक है, ये पहले वाले ऊपर बने इलिप्स को की रेडियस मैंने ली, नीचे कॉपी करके दूसरी बना दी। ठीक है, अभी मुझे डार्क खाली दिखाना है आपको, इसलिए इलिप्स को मैं डार्क कर रहा हूँ। तो ये डोल बनाने में इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है, तब जाके ये डोल मतलब सिलेंडर बनता है। तो इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आप रिवाइंड कर करके देख सकते हैं, और पॉज करके आप सोच भी सकते हैं कि आगे क्या स्टेप होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ऑलमोस्ट 80% काम खत्म हो चुका है। फिर वापस रेफरेंस लेंगे, और जो डार्क वर्क बाकी रह गया है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमने रेफरेंस पे रखा, और ये सेट स्क्वायर एडजस्ट किया, और यहाँ से हम चलेंगे राइट साइड 30 डिग्री। तो सेट स्क्वायर का यही फायदा है। ठीक है, ये छोटे वाले का। ठीक है, अभी ये उल्टा करेंगे, और यहाँ से हम 30 डिग्री लेफ्ट में जाएंगे। और पीछे की ओर एक प्रोजेक्शन का काम बाकी है, तो उसके लिए पेंसिल से मतलब आपको फोरहेड से लेफ्ट में जाना पड़ेगा, और उसमें 20-20 पे मार्किंग करना पड़ेगा। ये 20 का मार्किंग ऑलरेडी हमारे पास है ही, लेकिन मिड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ से लेके ये 20 पे मार्किंग किया, 40 पे किया, और 20 पे वापस करेंगे। ठीक है, अभी हमारा एक प्रोजेक्शन का काम बाकी है। तो ये कॉर्नर से हम 30 डिग्री मार्क करेंगे, फिर इतना डार्क करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। यहाँ पे ये 30 डिग्री लेफ्ट में जा रहा है, तो 20 का गैप छोड़ के हम डार्क करेंगे, नीचे डार्क और ऊपर डार्क। ठीक है, आपको अभी दिखेगा, डोंट वरी। अभी जो है लास्ट चीज है समझना। ठीक है, अभी क्वेश्चन में से हम समझेंगे कि यहाँ से 30 मेजरमेंट लेना है। 30 एंड से कितना है, 30 क्यों लेना है, तो अभी देखते हैं।
यहाँ से आपको वापस लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा सेंटर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं 7 पे हूँ, तो 4 तक जाऊंगा। ठीक है, ये आपको दिखे उसी वजह से ये चेक्स लगाया है। और ये डिस्टेंस कितना है, 30 है। ठीक है, उसका महत्व है, क्या महत्व है अभी देखते हैं। तो ये पॉइंट में ध्यान में रखते हुए यहाँ से यहाँ तक का लाइन दिखेगा, और यहाँ से यहाँ तक का वो कॉर्नर का लाइन दिखेगा। ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन भी दिखेगा, इतना वर्टिकल दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा 95% काम हो चुका है। अभी डायमेंशन देना बाकी है। आप चाहे तो मैं जैसे कर रहा हूँ उस प्रकार से आप शेडिंग वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शेडिंग वर्क आपका अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। जैसे मैंने शेडिंग किया है वैसे ही आप शेडिंग कर सकते हैं सिलिंड्रिकल पोर्शन में, या तो जहाँ पे जो ઇન્ટ્રિકેટ શેપ આતે હે, જેમ કે ગુજરાતીમાં બોલતે છે બોલીએ છીએ ખાંચા ખૂચી આવે છે, ત્યાં તમે આવી રીતે શેડિંગનું કાર્ય કરી શકો છો અને પ્રોબ્લેમને સારો દેખાડી શકો છો। બરાબર, આ પાછળના ભાગમાં પણ શેડિંગ કર્યું। તો શેડિંગમાં તમે જોઈ શકો છો પેલા છૂટી છૂટી લાઈન હોય અને એજ નજીક આવે, જ્યાં ધાર નજીક આવે ત્યાં લાઈનની ડેન્સિટી ગીચતા વધી જાય। બરાબર, હવે આ ખાલી ઉપર ઘૂંટવાનું કામ થાય છે। तो अभी डायमेंशन देना बाकी है। ठीक है, प्रॉब्लम तो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अभी डायमेंशन देंगे, यहाँ से यहाँ तक का 20 है, बीच में भी 20 है। ठीक है, तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और पार्ट 2 में ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पार्ट 1 को स्टॉप करते हैं और पार्ट 2 में चले जाते हैं। ये वाला पार्ट है जो, ठीक है, उसमें आपको विथ डायमेंशन पूरा ड्राइंग दिखेगा। ठीक है, मैं पहले सेट करके वीडियो को आपको सीधा देखे वैसे कर देना चाहता हूँ, फिर आप डायमेंशन इत्मीनान से देख सकते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन में जितने भी डायमेंशन है, या तो वो सारे डायमेंशन आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो क्वेश्चन में कितने डायमेंशन है, तो मेरे आंसर में उतने डायमेंशन आए कि नहीं। ठीक है, काफी सारे फंक्शनल डायमेंशन होते हैं, तो वो फंक्शन जिसका जो है तो उसमें आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन आप स्टूडेंट हो तो अब क्या पॉलिसी रखते हैं, क्वेश्चन में जितना भी डायमेंशन जो भी है वो हम आंसर में देखने वाले हैं, अपनी तरफ से मेजर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर लाइन तैयार हो चुका है सिलेंडर के ऊपर। ये लेफ्ट 30 होगा और एक राइट में 30 होगा। तो यहाँ से एक डायमेंशन दे देंगे। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखला देता हूँ। ये सारे डायमेंशन आ चुके हैं। तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये था हमारा शीट नंबर 8 का प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।